हेलो क्लास 12th। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सो नंबर ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करेगा जितने हेलोजन्स अटैच हैं किसी भी एल्केन या एरीन ग्रुप से। सो उनके बेसिस पे उन्हें नाम दिया गया, उन्हें क्लासीफाई किया गया है। सो बेसिकली 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज़ मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई या फिर पॉली हेलो एल्केन्स। ओके, और उसी के हिसाब से उन्हें हमने एरीन्स के अकॉर्डिंग बांटा है, दैट इज़ द मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन्स एंड ट्राई हेलो एरीन्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन ग्रुप्स इन्हें 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट है हमारे मोनोहेलाइट्स, डाईहेलाइट्स एंड पॉलीहेलाइट्स। पॉलीहेलाइट्स को हम ट्राईहेलाइट्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक हेलोजन ग्रुप अटैच होगा तो उन्हें मोनोहेलाइट, दो हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे तो डाईहेलाइट, और 3 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो उन्हें हम पॉलीहेलाइट या फिर ट्राईहेलाइट्स भी कहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख के दिखा रही हूँ। ओके, सो एज वी कैन सी हेयर, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो कि हमारे दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोहेलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। बिकॉज जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मोनो हेलो एल्केन है जहाँ पर जो हमारा एल्केन ग्रुप है उसके साथ एक हेलोजन यहाँ पर अटैच है। दूसरी तरफ जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है वो है हमारे मोनो हेलो एल्केन एरीन्स, जहाँ पर एक हमारा एरीन एक बेंजीन रिंग है और वहाँ पर आपको इस एट द साइड एक हेलोजन ग्रुप आपको अटैच दिखाई दे रहा है। ओके, सो जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं जहाँ पे आपको ये दोनों ही एग्जांपल हमारे डाईहेलाइट्स के हैं। डाईहेलाइट मतलब जो भी हमारा एल्केन या एरीन ग्रुप होगा उसके ऊपर जो है नंबर ऑफ हेलोजन्स है वो 2 होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे एक कार्बन से 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए हम इसे डाई हेलोजन एल्केन कह रहे हैं। और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग से आपको 2 हेलोजन यहाँ पे आपको अटैच दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है, दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर एक एक हेलोजन है तो मोनोहेलाइट्स या फिर मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरीन्स, और अगर 2 हेलोजन्स होंगे तो डाई हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एरीन्स। जो लास्ट है हमारा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया, एल्किल ग्रुप बनाया जिसमें 3। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप बनाया है जिसपे कि 3 हेलोजन ग्रुप यहाँ पर अटैच है। जैसे हम ट्राई हेलो एल्केन या फिर पॉली हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जो नंबर ऑफ हेलोजन है वो कितने हैं, 3। दैट्स वाई इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्राई हेलो एरीन्स। ओके, और पॉली हेलो एरीन्स भी इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो जो हमारा ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, बेसिकली बहुत सिंपल है। अगर 1 हेलोजन ग्रुप अटैच है तो वहाँ से हम मोनो बोलेंगे। अगर 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है एक कार्बन से तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई। और अगर 2 से ज़्यादा अटैच है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉली या फिर ट्राई हेलाइट्स। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द दैट हेलोजन जो कि एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3। ओके, मेरे वर्ड्स क्लियर हुए आपको कि जो भी यहाँ पर हेलोजन ग्रुप अटैच है वो हमेशा एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ओके, इन्हें बेसिकली 3 पार्ट्स में या 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका है, ओके, सो फर्स्ट एक यहाँ पर जो पहला है इसका टाइप है वो है हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, अगर इन जनरल एक नॉर्मल यहाँ पर मैं एल्काइल हैलाइड बनाऊँ या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो वो कैसा हो, sp3 टाइप, तो वो कुछ ऐसे होगा। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जांपल बनाया है आपके हेलो एल्केन्स का, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये हमारा हेलोजन है वो इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन के चारों तरफ आपको कैसे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, आई थिंक। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या होगा कि इस कार्बन से, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैंने 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको बनाए, जहाँ पर जो हमारा एक कार्बन है ये एक तरफ तो किससे अटैच है, एक हेलोजन से अटैच है। वो कुछ भी हो सकता है हमारा Cl Br कुछ भी। एक तरफ वो हेलोजन से अटैच है एंड सेम कार्बन वो किस तरफ से, एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है। ओके, दूसरा भी स्ट्रक्चर आपको एल्काइल ग्रुप मेनली क्या हो सकता है, हमारे CH3 C2H5 हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक और बनाया है, बिकॉज
जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है वो भी उस कार्बन से, जिसका पहली बात तो आप यहाँ पे तीनों में देखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन है आपके इस कार्बन का वो क्या है हमारा sp3 यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन है और यहाँ पर भी हमारा जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है हमारा sp3, बिकॉज जो हमारा एक कार्बन है वो चारों तरफ क्या है सिंगल बॉन्डेड है, हर तरफ उसके सिंगल बॉन्ड है। दूसरा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स के नंबर है। अगर एक ऐसा ग्रुप है यहाँ पर, एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें जस्ट वन एल्काइल ग्रुप अरेंज है और उसके सामने हाइड्रोजन ग्रुप होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर एक ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास जहाँ पर एक तरफ हमारे जो हेलोजन्स हैं, दूसरी तरफ हमारे दो ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वन हाइड्रोजन तो हमारे एक कार्बन से अटैच हो और उसके पास कैसे हो 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्शरी हैलाइड्स भी यहाँ पर इनको हम नाम देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा एक ऐसा था एल्कली हैलाइड्स जिसके अंदर आपका, जिसमें हमारा हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है एंड वही सेम कार्बन एलाइल ग्रुप से भी अटैच है। तो वो एलाइल ग्रुप अगर एक है तो प्राइमरी, अगर एलाइल ग्रुप्स 2 हैं तो वो सेकेंडरी, और अगर 3 एलाइल ग्रुप्स मौजूद है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा एलाइलिक हैलाइड्स। यहाँ पर जो हमारा मेन कार्बन है ऑफकोर्स उसका हाइब्रिडेशन तो क्या होगा, sp3, फाइन। सो जो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडेशन ऑफकोर्स sp3 होगा, बट उस कार्बन से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन है या उस कार्बन के जो जस्ट बाद में एक जो से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन आएगा उसमें हमें कैसे बॉन्ड देखने को मिलेंगे, उसमें हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको बना के दिखाएं। ये जो हमारा एल्केन ग्रुप है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा हेलोजन है वो किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp3, राइट। बट जो इसके बाद जो इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन है वहाँ पर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है हमारा sp2। बात समझ में आई मेरी। यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, सो आपको ये दिस इज़ नॉट अ बेंजीन रिंग, ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, ये हमारे यहाँ पे एलाइलिक कार्बन लगा होगा। इस एलाइलिक कार्बन से आपका एक हेलोजन अटैच है, राइट, और ये कार्बन जो अटैच है यहाँ पर उसके चारों तरफ आपको कहीं डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ इस कार्बन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन कितना है हमारा sp3, बट जो इसी के बाद का जो नेक्स्ट कार्बन है जो कि यहाँ पर होगा, इस कार्बन के से आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो हमारा कैसा है, sp2। सो ऐसा ग्रुप जो जिससे जो हमारा मेन हैलोजन है वो तो हमारे sp3 से लगा होता है, बट उसी कार्बन से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp2 टाइप, या फिर वहाँ पे जो बॉन्ड है वो आपको कैसे मिलेंगे, डबल बॉन्ड। ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइल्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, राइट। सो जो हमारा हेलोजन अटैच होगा वो ऑफकोर्स ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है, बट नेक्स्ट वाला जो उसका कार्बन है वो एक बेंजीन रिंग में लगा हुआ कार्बन होगा। ओके, सो आई एम नाउ मेकिंग द सो जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं वो हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने CH2 लिख दिया था तो मैंने इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करने के लिए उसे ओपन फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर आपके ऑफकोर्स H ही होंगे। सो आपको ये हैलोजन दिखाई दे रहा है, ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, राइट, और इस कार्बन पर आपको जो हाइब्रिडेशन दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, sp3। ओके, एंड इस कार्बन से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन है जो कि हमारे यहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, राइट, और एक पूरी बेंजीन रिंग लगी हुई है। ठीक है, सो एक बेंजीन रिंग से हमारा कार्बन अटैच है और उस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है, बट उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है जिस मेन कार्बन से अटैच है वो हमारा sp3 होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको HH फॉर्म किया वहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप भी लगे रह सकते हैं, डजेंट मैटर। जैसे मैंने प्रीवियस अभी आपको बताया कि जो एल्काइल ग्रुप वो CH3 C2H5 कुछ भी हो सकते हैं। सो कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा बेटा, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ हाइब्रिडेशन चेक करना है कि क्या होगा। सो वो आपको क्लियर यहाँ पता चल रहा है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा हमारा sp3, राइट। सो यहाँ पर आपने एक ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन अटैच है, जो हाइड्रोजन जो अटैच है उसका हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, sp3। हाँ, उसके बाद आपने पहले एल्कलाइल ग्रुप पढ़ा जहाँ पर
अकॉर्डिंग टू एल्काइल ग्रुप्स उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। फिर हमारा अलाइल हैलाइड्स में एक कार्बन तो हमारा sp3 है, और जो नेक्स्ट कार्बन है, जो बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन है, वो कैसा है, डबल बॉन्डेड है। एंड थर्ड में एक बेंजीन रिंग उस नेक्स्ट बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्ड हेलोजन, राइट। सो हमारा जो हेलोजन ग्रुप है, अब वो एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2। ओके, इसे बेसिकली 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। पहला जो हमारा है एराइल हैलाइड्स। इन कॉमन सेंटेंसेस अगर मैं कहूँ तो जो हमारे हेलो एरीन्स, जो आपने स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया आपको कि जहाँ पर एरीन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हट जाए और वहाँ पर एक हेलोजन लग जाए, तो सेम वही ही है, उसी का एक नाम है यहाँ पर एराइल हैलाइड्स, जहाँ जिसके एग्जांपल मैं बना रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एराइल हैलाइड का नॉर्मल एग्जांपल, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये हमारी एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग से एक हेलोजन हमारा अटैच हो जाए। आपको इस कार्बन से मैंने अटैच किया तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि जो हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या है, हमारा sp2। सो डायरेक्ट एक जो भी हमारा हेलोजन है वो डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से अटैच होता है जहाँ पर हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2, और एक वो जो कार्बन है वो एक एरोमेटिक रिंग के अंदर कार्बन है, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है इन शॉर्ट। ओके, जो लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का टाइप्स, वो है हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स में आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा, बट अगेन वहाँ पर किसी भी तरह की बेंजीन रिंग का कोई यूज़ नहीं होगा, एक्सेप्ट बेंजीन रिंग। कहीं भी ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे एंड उससे कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो उसे हम किस में डालते हैं, हमारे विनाइलिक हैलाइड्स में डालते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो हेलोजन है वो डायरेक्ट एक ऐसे कार्बन से लगा है जिस पे डबल बॉन्ड है, यानी जिस पे हाइब्रिडेशन क्या है, हमारा sp2। ये भी एक एग्जांपल, दिस नॉट अ बेंजीन रिंग, दैट इज आवर एल्काइलिक हैलाइड्स है। एल्काइलिक हैलाइड्स में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन है, यहाँ पे दोनों तरफ जो कार्बन है दोनों से क्या है हाइब्रिडेशन, यहाँ पे क्या है हमारा sp2, और यहाँ पर एक हमारा हेलोजन का ग्रुप अटैच है, राइट। सो एक्सेप्ट द बेंजीन रिंग, जितना जहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे और वहाँ पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे विनाइल हैलाइड्स बोलते हैं। ओके, सो दैट्स अ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मैंने बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है, बिकॉज बहुत ईजी है बेटा, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। सो थैंक यू।